इधर जंकुक खुद से कहता है मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि वो कुछ मैसेज ज़रूर करेगी। लेकिन मैं अभी उससे बात करने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे परेशान कर देगी और मैं नहीं चाहता कि मैं वो पहला बनूँ जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। मैं सिर्फ उसे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेज सेंड करूँगा और कुछ भी नहीं। और इधर मेरे डैड ने एक पार्टी अनाउंस कर दी जिसमें सब वाइन से मिलना चाहते हैं क्योंकि वो मेरी वाइफ़ है और जानना चाहते हैं कि मेरी वाइफ़ कौन है। लेकिन इस पार्टी का तो कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हम 1 साल बाद वैसे ही अलग हो जाएंगे। 1 साल बाद में सबके सामने ये न्यूज़ आएगी कि किम वाइन और जियोन जंगकुक अलग हो गए हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो डैड ने कहा है उसे पूरा ज़रूर करना पड़ेगा। सडनली जंगकुक के केबिन का डोर नॉक होता है। जंगकुक उसे अंदर आने की परमिशन देता है। जंगकुक का सेक्रेटरी केबिन के अंदर आता है और वो जंगकुक को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर वो जंगकुक से कहता है मिस्टर जियोन ये रहा आज का आपका शेड्यूल। जंगकुक शेड्यूल देखते हुए अपने सेक्रेटरी से कहता है आज सिर्फ 2 ही मीटिंग्स है। सेक्रेटरी अपना सिर हिलाते हुए जंगकुक से कहता है यस मिस्टर जियोन क्योंकि शाम को 6 बजे है आप वैसे भी पार्टी में बिज़ी हो जाएंगे इसलिए आज मीटिंग कम ही है और कुछ पेपर्स है जिन पर आपको साइन करने हैं। जंगकुक अपना सिर हिलाता है और सेक्रेटरी को अपने केबिन से जाने के लिए कहता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद जंगकुक पेपर पर साइन करना शुरू कर देता है। जंगकुक दोनों मीटिंग्स क्लियर करने के बाद टाइम देखता है जहाँ पर शाम के 6 बज चुके थे। जंगकुक खुद से कहता है मुझे उसे लेने जाना पड़ेगा। सेक्रेटरी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है मिस्टर जियोन अब सब कुछ वर्क ख़त्म हो गया है अब आप फ्री हैं। जंगकुक अपना सिर हिलाता है और ऑफिस से निकल जाता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो सीधे मेंशन आता है। गार्ड भागते हुए जंगकुक की कार के पास आता है और जंगकुक के लिए डोर ओपन करता है। जंगकुक कार से बाहर आता है और टाइम देखता है जहाँ पर 7 बज चुके थे। फिर जंगकुक खुद से कहता है आई होप कि वो रेडी होगी। ये कहते हुए जंगकुक मेंशन के अंदर चला जाता है। मेंशन में आते ही जंगकुक चारों तरफ देखता है जहाँ पर उसे लिविंग रूम में कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर वो एक मेट को बुलाता है। मेट जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है जी मिस्टर जियोन क्या बात है। जंगकुक मेट से कहता है वाइन कहाँ पर है। मेट नीचे झुकते हुए जंगकुक से कहती है मिसेस जियोन अपने रूम में रेडी हो रही है पार्टी के लिए। ये कहते ही मेट वहाँ से चली जाती है। जंगकुक वाइन की रूम की तरफ जाने लगता है लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। जंगकुक खुद से कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कैसे भूल सकता हूँ। ओह गॉड मैंने ये क्यों लिखा। जंगकुक को रिग्रेट होता है और वो लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ जाता है और वाइन का वेट करने लगता है। मेट जंगकुक को पानी का ग्लास देती है और फिर से लिविंग रूम से चली जाती है। कुछ देर बाद में जंगकुक फिर से मेट को बुलाता है और वो मेट से कहता है वाइन को जल्दी बुलाओ मेरे पास टाइम नहीं है। वाइन जंगकुक से कहती है नहीं मैं आ चुकी हूँ। जंगकुक वाइन की तरफ टर्न होता है और वो देखता है कि वाइन बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है। जंगकुक वाइन को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। उसे खांसी आने लगती है जबकि उसके हाथ में पानी का ग्लास था। मेट जंगकुक से कहती है मिस्टर जियोन आपको पानी पीना चाहिए क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। जंगकुक मेट से कहता है नहीं बस तुम यहाँ से चली जाओ। जंगकुक जैसे ही अपनी बात क्लियर करता है मेट उसके सामने थोड़ा सा झुकती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जंगकुक कुछ देर के लिए चुप हो जाता है लेकिन उसकी आंखें वाइन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती है। जंगकुक खुद से कहता है मेरी वाइफ मिसेस जियोन। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। जंगकुक खुद से कहता है मैं उसे इस तरह से देखकर मेल्ट क्यों हो रहा हूँ। क्यों मेरा कोल्ड बिहेव मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो सचमुच मेरी वाइफ है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। सडनली जंगकुक अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और वो खुद से कहता है जंगकुक ये भूलो मत कि वो भी एक लड़की है बाकी सब लड़कियों की तरह। तुम उस वाइन से प्यार नहीं कर सकते हो उस वाइन से बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकते हो। वाइन
जंगकुक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इधर जंगकुक खुद से कहता है मुझे बस उसके सामने कोल्ड बिहेव ही करना है और ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है और उसके सामने स्माइल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वाइन जंगकुक से कहती है जंगकुक क्या तुम ठीक हो? जंगकुक खुद से कहता है जब वो मेरा नाम लेती है तो कितनी स्वीट लगती है। सडनली जंगकुक अपना सिर हिलाता है और वो वाइन से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हम चलें? ये सब कुछ कहने के बाद जंगकुक की नज़र वाइन के लिप्स पर जाती है और जंगकुक खुद से कहता है उसके लिप्स कितने सॉफ्ट होंगे। खैर मैं उन्हें पहले ही टेस्ट कर चुका हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। वाइन अपना सिर हिलाती है और फिर वो जंगकुक के आगे आगे चलने लगती है। जंगकुक वाइन के पीछे पीछे आता है। जंगकुक वाइन को पीछे से देखता है और खुद से कहता है वो कितनी परफेक्ट है। उसकी हिप्स, उसकी रिस्ट, उसकी शोल्डर, उसकी स्किन, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। मैंने कई सारी एजेंसियों से वाइन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है जिसमें मुझे पता चला कि वाइन ने कभी भी किसी को भी डेट नहीं किया है और ना ही आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड था। और इस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे मुझसे शादी कर ली, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है। जंगकुक और वाइन मेंशन से बाहर आते हैं। ड्राइवर उनके लिए डोर ओपन करता है। जंगकुक अपने ड्राइवर से कहता है मैं खुद ही ड्राइव करूँगा, तुम रहने दो। फिर जंगकुक वाइन की तरफ देखता है और वाइन से कहता है आगे आकर बैठो। वाइन स्माइल करती है और आगे आकर बैठ जाती है। जंगकुक खुद से कहता है आज इसे क्या हो रहा है। खैर जब भी मैं उसे इस तरह से स्माइल करते हुए देखता हूँ तो मुझे भी खुशी होती है। जंगकुक ड्राइविंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये जानता था कि वाइन बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी है। वाइन की लैप पर वाइन का पर्स पड़ा था। वाइन उस पर्स की गोल्डन चेन से खेल रही थी। कुछ देर बाद में जंगकुक वाइन से कहता है तुम जानती हो ना कि तुम्हें वहाँ पर कैसा बिहेव करना है। वाइन धीरे से अपना सिर हिलाते हुए जंगकुक को हाँ में आंसर देती है। जंगकुक खुद से कहता है क्या वो मुझसे डर रही है, क्योंकि उस दिन मैं उस पर चिल्लाया था। जंगकुक वाइन को फिर से नोटिस करता है जो कि अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। जंगकुक वाइन से कहता है नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल बिहेव करो। ये कहते ही जंगकुक फास्ट ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। आफ्टर 1 आवर ड्राइविंग करने के बाद जंगकुक एक होटल के सामने अपनी कार रोकता है। वाइन कार से बाहर जाने वाली थी, लेकिन जंगकुक वाइन को रोकते हुए कहता है तुम पहले बाहर मत जाओ, क्या तुम भूल गई कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना है। वाइन बस अपना सिर हिलाती है और सीट पर वापस बैठ जाती है। जंगकुक कार से बाहर निकलता है और फिर वो अपना कोट सही करता है। फिर जंगकुक कार की दूसरी तरफ जाकर वाइन के लिए डोर ओपन करता है। सभी मीडिया और रिपोर्टर का ध्यान वाइन और जंगकुक की तरफ आ जाता है। जंगकुक थोड़ा सा वाइन के पास झुकता है और वाइन से कहता है केयरफुल, क्योंकि वाइन की ड्रेस थोड़ी सी लॉन्ग थी। वाइन धीरे से अपना सिर हिलाती है और फिर वो कार से बाहर निकलती है। वाइन का एक हाथ जंगकुक के हाथ में था। जंगकुक उसकी हेल्प करता है। जंगकुक ये नोटिस करता है कि वाइन शाय फील कर रही है, इसलिए वाइन बस नीचे ही देख रही थी। जब जंगकुक ने वाइन की हेल्प की थी तो वाइन धीरे से जंगकुक को थैंक्स कहती है। जंगकुक वाइन की जो लाइन पर अपना हाथ रखते हुए वाइन से कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही जंगकुक धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है। वाइन धीरे से स्माइल करती है। जंगकुक खुद से कहता है शायद वाइन ये सोच रही होगी कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मीडिया और रिपोर्टर्स वाइन और जंगकुक के पास आ जाते हैं। कुछ कैमरामैन उन दोनों की पिक्चर भी कलेक्ट करते हैं। कुछ देर बाद में जंगकुक वाइन को लेकर होटल के अंदर चला जाता है। हॉल में एंटर करते ही जंगकुक वाइन की तरफ देखता है। वाइन के चिक्स रेड थे। जंगकुक खुद से कहता है क्या वो किसकी वजह से ब्लश कर रही है। सभी लोग वाइन और जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर बाद में वाइन के पेरेंट्स वाइन और जंगकुक के पास आ जाते हैं।
वाइन की मॉम जंगकुक और वाइन को देखते हुए कहती है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहो। वाइन बस उन्हें एक स्माइल देती है और फिर वो खुद से कहती है, काश मॉम आपकी ये बात सच हो जाए। वाइन की मॉम वाइन को नोटिस करती है और फिर वो वाइन से कहती है, वाइन तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। वाइन अपनी मॉम से कुछ कहती इससे पहले ही वाइन की मॉम वाइन से कहती है, ओह मैं समझ गई कि क्या बात है। फिर वाइन अपनी मॉम के सामने कुछ भी बोल नहीं पाती है। वाइन की मॉम जंगकुक से कहती है, जंगकुक हम सभी जानते हैं कि वाइन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है, लेकिन प्लीज़ घर पर जाने तक अपने आप को कंट्रोल करो। वाइन ये सुनकर सडनली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। वाइन की मॉम जंगकुक से कहती है, वाइन सिर्फ तुम्हारी ही है। इधर फाइनली वाइन को पता चलता है कि उसकी मॉम क्या कहने की कोशिश कर रही है। वाइन अपनी मॉम से कहती है, मॉम प्लीज़। ये कहते ही वाइन दूसरी तरफ देखने लगती है। वाइन की मॉम जंगकुक और वाइन से कहती है, अच्छा ठीक है, अब से मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं कहूँगी। तभी जंगकुक के डैड जंगकुक के पास आते हैं और फिर वो जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक तुम्हें अपने बिजनेस मैन और उन एम्प्लॉय से मिलना चाहिए जो कि तुम्हारी शादी में नहीं आए थे। जंगकुक सिर्फ अपना सिर हिलाता है। फिर जंगकुक वाइन की तरफ टर्न होता है और वो वाइन से कहता है, चलो मेरे साथ चलो। वाइन जंगकुक के साथ चलना शुरू कर देती है। फिर वो जंगकुक से कहती है, मॉम को सीरियसली मत लेना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट और डिवोर्स के बारे में नहीं जानती है। जंगकुक वाइन की तरफ देखता है। उसकी सीधी नज़र वाइन की आइज़ पर जाती है, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है। जंगकुक सबसे पहले वाइन को अपने सेक्रेटरी के पास लेकर जाता है। जंगकुक वाइन से कहता है, वाइन इनसे मिलो, ये मिस्टर हान और उनकी वाइफ। मिस्टर हान मेरे सेक्रेटरी हैं। वाइन उनके सामने थोड़ा सा झुकती है और उन्हें हेलो कहती है। मिस्टर हान वाइन से कहते हैं, मिसिस जॉन प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। वाइन मिस्टर हान से कहती है, नहीं आप ऐसा मत कहिए, और आप मुझसे बड़े भी हैं, और वैसे भी जब मैं अपने हस्बैंड के आसपास नहीं होती हूँ तो आप ही उनकी देखभाल करते हो। जंगकुक जैसे ये सुनता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर वो खुद से कहता है, चलो मेरे लिए अच्छा है कि वो ऐसा कर रही है, क्योंकि हमें वैसे भी पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल हैं। मिस्टर हान वाइन से कहते हैं, मिसेस जॉन आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और हम बहुत खुश हैं कि आप मिस्टर जियोन की वाइफ है। वाइन स्माइल करती है और जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक भी स्माइल करता है और वो धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है। किस के बाद जंगकुक खुद से कहता है, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, खासकर मेरे लिप्स। इसके बाद जंगकुक वाइन को जेहोब के पास लेकर जाता है और फिर वो वाइन से कहता है कि इनसे मिलो। वाइन इनसे मिलो, इनका नाम जंगोक सोक है। ये मेरे अच्छे फ्रेंड और हमारी कंपनी के चीफ भी हैं। ये हमारी कॉर्पोरेशन को संभालते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, पर्सनल मैटर्स को यही देखते हैं। वाइन जेहोब के सामने थोड़ा सा झुकती है और उसे नाइस टू मीट यू कहती है। जेहोब भी वाइन को नाइस टू मीट यू कहता है। फिर जेहोब वाइन से कहता है, आई एम सॉरी मिसेस जॉन कि मैं आपकी वेडिंग में नहीं आ पाया, क्योंकि मैं एक काम की वजह से बाहर गया हुआ था। वाइन जेहोब से कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर जंग, मैं समझती हूँ। फिर जेहोब वाइन और जंगकुक से कहता है, वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे पूरे ग्रुप में सबसे छोटे मेंबर की शादी हो गई, और वो भी सबसे पहले। वाइन धीरे से खुद से कहती है, मैं भी खुश हूँ। इसके बाद जंगकुक वाइन को सबसे मिलवाता है। फिर वो वाइन को एक जगह पर लेकर आता है और वाइन को एक सीट पर बिठा देता है। फिर जंगकुक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है। वाइन जंगकुक और अपने पेरेंट्स को देखती है जो कि उनके फ्रेंड्स के साथ बिजी थे। जंगकुक जाने से पहले वाइन को कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, कहीं मत जाना। जंगकुक अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और उनसे बातें करने लगता है।
तभी उसे यह रियलाइज़ होता है कि उसके शोल्डर पर किसी का हाथ है। जंगकुक पीछे मुड़ कर देखता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक के सामने वो खड़ी थी जिसे जंगकुक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखना चाहता था। जंगकुक उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आयरिन? आयरिन अल्कोहल पीते हुए जंगकुक से कहती है, जंगकुक ये भूलो मत कि तुम्हारे डैड और मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेंड है। जंगकुक आयरिन से कहता है, तो फिर अब तुम मेरे पास क्यों आई हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? आयरिन स्माइल करते हुए जंगकुक से कहती है, ओ प्लीज़ जंगकुक, अब इतना अजीब बिहेव मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना। आयरिन अपने हाथों से जंगकुक की चेस्ट को टच करने वाली थी, लेकिन जंगकुक आयरिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोक देता है। और फिर वो आयरिन से कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, कम से कम जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं अब मैरिड हूँ? जंगकुक आयरिन को अपनी वेडिंग रिंग दिखाता है। वेडिंग रिंग दिखाने के बाद जंगकुक खुद से कहता था, ओह गॉड थैंक्स कि मैंने इसे पहन रखा था। आयरिन शॉक होते हुए जंगकुक से कहती है, व्हाट, क्या तुमने शादी कर ली? जंगकुक स्माइल करते हुए आयरिन से कहता है, रियली मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ भी हो सकती हो। कम से कम तुम्हें तो ये तो चेक करना चाहिए था कि तुम किसकी पार्टी में जा रही हो और किस लिए जा रही हो। आयरिन जंगकुक से कहती है, अच्छा चलो ये सब छोड़ो, वैसे बताओ कि तुम्हारी वाइफ कौन है? जंगकुक आयरिन से कहता है, चुप रहो और मैं तुम्हें अपनी वाइफ के बारे में क्यों बताऊं? जंगकुक ये कहते ही वाइन की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वाइन के पास पहुंचता है वो देखता है कि वाइन के पास कोई बैठा है। जंगकुक ये नोटिस करता है कि वाइन और त्यों एक साथ बैठे हैं। वो दोनों एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं और साथ में स्माइल भी कर रहे हैं। जंगकुक त्यों का नाम लेता है। वाइन ये नोटिस कर लेती है कि जंगकुक आ गया है। वो दोनों हंसना बंद कर देते हैं। त्यों जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम कहाँ पर थे? वैसे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तभी मेरी नज़र वाइन पर पड़ी जो कि अकेली बैठी थी, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए आ गया। जंगकुक वाइन की तरफ देखता है। वाइन बस धीरे से अपना सिर हिलाती है। जंगकुक वाइन से कहता है, हम घर पर जा रहे हैं। ये कहते ही जंगकुक वाइन का हाथ पकड़ लेता है। वाइन जंगकुक से कुछ कहती तभी आयरिन भी वहाँ पर आ जाती है और वो जंगकुक से कहती है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? तुम दोनों के लिए बहुत सारे लोग गिफ्ट्स लेकर आए हैं, कम से कम उन गिफ्ट को तो एक्सेप्ट करो जंगकुक। जंगकुक वाइन का हाथ टाइट पकड़ लेता है। फिर वो आयरिन से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। आयरिन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिलती है। आयरिन की नज़र वाइन पर जाती है। आयरिन जंगकुक से कहती है, ओह तो ये तुम्हारी वाइफ है? ओह तो इस लड़की के लिए तुम मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गए थे। जंगकुक जैसे ये सुनता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। सडनली जंगकुक एक स्माइल देते हुए आयरिन से कहता है, हाँ ये मेरी वाइफ है, जियोन वाइन, और आई होप कि तुम मेरे प्यार के पास आने की कोशिश नहीं करोगी। इधर वाइन कंफ्यूज फेस के साथ कभी जंगकुक की तरफ तो कभी आयरिन की तरफ देखती है। आयरिन जंगकुक से कहती है, ओ बस करो जंगकुक, मुझे ये पता है कि तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। ये चीज़ तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है, तो तुम्हें ड्रामा करने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जंगकुक गुस्से में आयरिन से कहता है, ओह तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इस चीज़ को प्रूफ करूं? आयरिन हंसते हुए जंगकुक से कहती है, प्लीज़। जंगकुक बिना टाइम वेस्ट किए वाइन के लिप्स पर किस करने लगता है। इधर वाइन सडनली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई। जंगकुक के हाथ वाइन की चिक्स पर थे। कुछ सेकंड बाद में वाइन भी जंगकुक को किस करना शुरू कर देती है। जंगकुक बस वाइन को किस कर रहा था, बिना ये सोचे समझे कि सब उसे देख रहे हैं। जंगकुक ये भी भूल गया था कि उसने सिर्फ आयरिन को दूर करने के लिए ही वाइन को किस किया था। जंगकुक अभी वाइन को बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। कुछ सेकंड्स बाद में वो दोनों हैवी ब्रीथ करते हुए अलग होते हैं। जंगकुक ये नोटिस करता है कि वाइन के चिक्स बिल्कुल रेड हो गए हैं। सडनली जंगकुक वाइन को हग कर लेता है और फिर वो आयरिन की तरफ देखता है। आयरिन बिल्कुल शॉक फेस के साथ खड़ी थी, जबकि जंगकुक और वाइन के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसके बाद
जंगकुक आयरिन से कहता है, मुझे लगता है कि प्रूफ करने के लिए इतना काफ़ी होगा, और हाँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ तुम जैसी लड़कियों को देखे, इसलिए अब मेरे रास्ते से हट जाओ। जंगकुक वाइन की तरफ थोड़ा सा झुकता है और वो वाइन से कहता है, चलो बेबी। ये कहते ही जंगकुक वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। पार्टी से बाहर जाने से पहले जंगकुक धीरे से वाइन के चिक्स पर किस करता है। वाइन बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है, इसलिए वो अपना फेस जंगकुक की चेस्ट में छुपा लेती है।